बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूंज़ एजुटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपका खादिम हुमायूं अजीज़, एडवोकेट हाई कोर्ट, CSS PMS एंड PCS जुडिशल कोच इन पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो पाकिस्तान में बड़ा ही रेलिवेंट और एक तरह से वो कहते हैं ना, टॉक ऑफ द टाउन है। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे मेरी मुराद पाकिस्तान में जो एक पाकिस्तानी टीवी PTV पे और दूसरे चैनल पे जो एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ ड्रामा चल रहा है वो है अर्तुगरुल गाज़ी। जी हाँ नादरीन, मैंने मुख्तलिफ़ लोगों के रिव्यूज़ सुने हैं यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया पे सुने हैं। जी आप ये ड्रामा देखें, ये बड़ा अच्छा ड्रामा है, इससे आपकी माजी की जो इक़दार हैं वो रिवाइव हो जाएंगी। हमें पता लगेगा कि इसके अंदर किस तरह मुसलमानों में जज्बा ईमानी से चंद जो लोग हैं वो उठ के किस तरह उन्होंने जज्बा ईमानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको उस पर अमल करते हुए दुनिया में किस तरह उन्होंने फतूहात का सिलसिला जारी रखा और उनके जो किरदार की पुख्तगी है वो कितनी है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा है, आप फैमिली में बैठ के देखें और इससे आपके बच्चों का जो अच्छा तासुर है वो उनमें डेवलप होगा। और इन दी एंड ये जो ड्रामा है ये आपको में जो मुसलमानों में एक वो जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको दोबारा रिवाइव करने की ये एक लाशौरी एक बेहतरीन कोशिश है। जी हाँ दोस्तों, ये चंद एक हाइलाइट्स थी, चंद एक करैक्टरिस्टिक्स थी जो अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे में आजकल आप भी सुन रहे हैं और मैंने भी सुनी है। इससे ज़्यादा भी इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं। नो डाउट अबाउट ये ड्रामा वाकई अच्छा है। और मेरे आज का जो वीडियो लेक्चर बनाने का मकसद भी यही है कि आपको इस बारे में थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ब्रीफ करना कि मैं इसके मुतालिक क्या समझता हूँ। सो दोस्तों, मेरा जो इसमें पॉइंट है वो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि ये जो ड्रामा है आप जिसकी बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ही इस वक्त में इररेलेवेंट है। जी हाँ, इररेलेवेंट इसलिए है कि ये तकरीबन आज से 400-500 साल पहले की जो तहज़ीब है, 400-500 साल पहले की जो दुनिया है उस हिसाब से ये बनाया गया है। नो डाउट कि इसमें आपको बताया गया जी इस्लामी इक़दार हैं, जो रूलर है उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और वो इन दोनों चीज़ों को ले के तलवार हाथ में पकड़ के और कौमी जज्बे हमीयत और गैरत को ले के उसने फ़तह तो कर लिया लोगों को। लेकिन हम मुसलमानों को जिस नाजुक तरीन दौर से इस वक्त मुसलमान गुज़र रहे हैं, हमें ये अर्तुगरुल गाज़ी इससे और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। हमें सिर्फ अर्तुगरुल गाज़ी की ज़रूरत नहीं है। आज आप देख लीजिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, आप देख लीजिए कि 9/11 में किस तरह उसको इंजीनियर करके मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी गई। मुसलमानों को किस तरह उनके मदरसा जो इंस्टीट्यूशन था किस तरह उसको मतनाज़े बना के किस तरह उन पे ऑपरेशन करवाए गए। और कितने ही अफसोस की बात है, ऑपरेशन करने वाले भी आपके अपने ही हैं, यानी कि वो पीछे बैठ के वो जो ताकतें हैं वो मॉनिटर कर रही हैं और आपके जो मदरसा कल्चर है उनकी कांट छांट स्क्रूटनी कर करके और इन दी एंड ये पहुँचे हैं कि ये जो मादरत के साथ ये जो एक नया लेबल दे दिया कि जितने भी दाढ़ी वाले हैं सारे टेररिस्ट हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, हकीकत के मुनाफी है। असल टेररिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने 9/11 को एक बहाना बना के पाकिस्तान में का जो एक बेहतरीन इदारा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त इदारा है, ये रियासत का काम कर रहा है। क्या गरीबों के बच्चों को इन मदरसों में तालीम नहीं मिल रही? मैं आपके इस वीडियो पैगाम से तवज्जो से पूछता हूँ कि पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान में कितने ऐसे इदारे हैं जो इन मदरसों का बेहतरीन काम जिन्होंने अपने सर लिया हुआ वो कर रहे हैं। क्या आम बंदा जो है वो प्राइवेट स्कूलों की जो बेतहाशा फ़ीसें हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं? क्या जो गरीब माँ बाप हैं क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को ले जा के, जहाँ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप ही बड़ी इम्पोर्टेड और लश पश बड़ी बड़ी गाड़ियों में की जाती है? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? ऐसे हालात में अगर ये जो मदरसा कल्चर है, ये जो सो कॉल्ड जिनको आप दाढ़ी वाले कहते हैं, मेरे नज़दीक तो इनकी बड़ी इज्जत है। ये तो रियासत के ऐसे खादम हैं
अनपेड खादम है जो रियासत का काम बेलॉस कर रहे हैं, और आप इन्हीं को मतनाज़ा बना दिया। तो सो ये 9/11 की, उनकी यहूदियों की और अमेरिकन की एक कामयाबी और हमारी अटर फेलियर थी। तो ऐसे हालात में हमें ये कहा कि अर्तुगरुल गाजी देखिए, बिल्कुल देखें, लेकिन अर्तुगरुल गाजी के अलावा भी हमें कुछ काम करना है। फिर हमारे, आप देखिए कि हमारे जो प्रेस है, हमारा जो करिकुलर का सिस्टम है, क्या उसमें सच बताने की कोशिश की जा रही है? हम कितने सालों बाद हमें पता चला है कि ये 9/11 का ड्रामा क्या था। हमें अब आके पता चलना शुरू हुआ कि ये ड्रामा था, इंजीनियर था, और सारा इसका बेनिफिशरी जो अमेरिका और ज्यूश लॉबी है। अभी भी बेशुमार लोग हैं, मैं बहैसियत उस्ताद CSS PMS, मैं बच्चों से बात करता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं सर ये ऐसे ही इंजीनियर नहीं था, ये मुसलमानों की शरारत थी। और आप देख लीजिए कि अमेरिका ने इसके अंदर क्या अचीव उन्होंने किया। उन्होंने जो एक लिस्ट बनाई हुई थी आज से 15-20 साल पहले इसकी, वो लिस्ट अचीव कर रहे हैं। तो हम क्या अचीव कर रहे हैं? हम खामोशी से उन्हें अपना काम करने दिए जा रहे हैं, और हम कहते हैं जी हमें अल्लाह पे भरोसा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत हमारे दिलों में है। भाई आपके दिलों में नहीं ना, अगर आपके दिलों में होती तो आप एक ऐसी बेहतरीन जमात बन के उभरते, जिस जमात का मकसद एक होता कि दुनिया से, अगर चलें दुनिया से नहीं तो अपने इलाके से तो बुराई ख़त्म करते। अगर हाथ से नहीं ख़त्म करते तो दिल में से बुरा कहते, सॉरी, अगर हाथ से नहीं ख़त्म कर सकते तो ज़ुबान से कहते उसे बुरा, अगर ज़ुबान से ने भी उसे बुरा नहीं कह सकते तो दिल के किसी कोने में तो उसे बुरा कहते। लेकिन इधर सारा कुछ ही एब्सेंट है। सो मेरा जो इधर पॉइंट है कि हमें अर्तुगरुल गाजी से बहुत आगे करना चाहिए। फिर आप अपना देख लीजिए आपकी माशी जो हालत है, भाई आप बहैसियत कौम किसी भी अमेरिकन पॉलिसी या किसी भी अमेरिकन प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर सकते। वजह आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसका दोस्तों आज इस वीडियो पैगाम में एक छोटा सा नुक्ता है कि जब तक आपके मुल्क के हुक्मरान और लोगों के दरमियान मोहब्बत, भाईचारे और अतमाद का रिश्ता कायम नहीं होगा, इसी तरह अमेरिका जो वो 9/11 किसी न किसी शक्ल में करता रहेगा, और वो अपनी मर्ज़ी के बंदे यहाँ इंस्टॉल करके अपना एजेंडा परसू करता रहेगा। मेरी हुक्मरानों और आवाम से दरख्वास्त है कि खुदारा आपके सामने कितना बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मौजूद है कि उनके अल्फाज है कि मैं लोगों के दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद है और दूसरा मेरी हदीस और सुन्नत है। तो खुदारा ये आपके सामने एक बेहतरीन कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, इसे अपनाइए। लेकिन इधर आप देख लीजिए पूरी पाकिस्तानी अवाम एक साइड पे और चंद लोग हैं जो अमेरिकन एजेंडा को परसू करने के लिए वो बैठे हैं। वो जो 9/11 में किस तरह टॉपसी टर्वी हालात हो गए, किस तरह जो मुजाहिदीन हैं अमेरिका के फेवरेट, पूरी दुनिया के फेवरेट, हो यकदम टेररिस्ट बन जाते हैं। इसी तरह आज आप देख लीजिए दुनिया कोरोना से पहले किस तरह की थी, आज देख लें किस तरह की है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। सो मेरी आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि ये जो अर्तुगरुल गाजी है ये देखें ज़रूर, लेकिन इस पर इक्तफ़ा ना करें, क्योंकि मुझे डर है एक बात का कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि पूरी दुनिया पे मीडिया पे सबसे ज़्यादा होल्ड अमेरिका और ज्यूश लॉबी का है। क्या पता कि आने वाली अक़सात में जो इसकी एपिसोड है वो इसको इस तरह से मैन्यूवर और ट्विस्ट करके कोई अपनी आइडियोलॉजी, इंडोक्ट्रिनेशन उसकी शुरू कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप ये कहेंगे जी इस ड्रामे को देखें। भाई इस ड्रामे को ना देखें। अगर आपने देखनी है, देखने वाली चीज़ें क्या, देखने वाली चीज़ें ये हैं, नंबर 1 आप अपने और अपने हुक्मरानों के दरमियान जो फासला है, जो एक किस्म की ब्रिज है अमीर और गरीब के दरमियान, जो ब्रिज है उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और ये करेगा कौन? जब दो चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। पहली चीज़ इफ़ेक्टिव ये है कि लोग तालीम हासिल करना शुरू कर दें। लेकिन फिर मुसीबत ये है कि तालीम कौन सी, लोग कहते हैं जी प्राइवेट या सरकारी। तो इसमें मेरा एक ही जवाब है कि जो हुकूमत वक्त है, जो रियासत पाकिस्तान है, वो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इन सब का जो सिलेबस है इसे मॉनिटर करें, इसे मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। फिर दूसरे नंबर पे आपके जो एकेडमिक और एजुकेशनल स्टेक होल्डर हैं मदरसा, उनको स्ट्रीमलाइन करें। तीसरे नंबर पे आपके जो सरकारी स्कूल हैं इन तीनों को मिला के कोई एक जामे सा सिलेबस दें, जिसमें
हुक्मरानों और जो अवाम है उनकी एक ही आइडियोलॉजी हो, और वो आइडियोलॉजी क्या है कि बेहतर पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसमें सारे जो लोग हैं पाकिस्तानी वो बराबर हैं और किसी को मज़हब की बुनियाद पे, कलर की बुनियाद पे, उसकी जिन्स की बुनियाद पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं होगी, बल्कि सबको इक्वली प्रोटेक्ट और इक्वल राइट्स होंगे उस पाकिस्तान में। तो पहले आप वो पाकिस्तान बनाइए। उस पाकिस्तान के मीमार दो ही हैं, एक जो इसमें रहते हैं और दूसरे जो रहने वालों पे हुक्मरानी करते हैं। फिर मैं देखता हूँ ये जो IMF है, ये जो अमेरिका है, ये जूश लॉबी, ये 9/11 करते फिरें, जितने मर्जी करते फिरें। जब हम हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, दो जो हुकूमत चलाने वाले हैं और जिन पे चलनी है हुकूमत, जब वो ही उनका असर नहीं लेंगे तो फिर ये किन पे पॉलिसियाँ अपनी चलाएंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों, जो आपकी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको वाइबल करने की कोशिश कीजिए। इसका एक छोटा सा फार्मूला है, वो ये है कि जिस दिन पाकिस्तान में लोगों ने बगैर किसी हादसे और ट्रेजेडी का इंतज़ार किए बगैर गरीबों की मदद करना शुरू कर दी, प्यारे दोस्तों, उस दिन पाकिस्तान की तकदीर बदल जानी है। जी हाँ, सुनने में तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये लोग हादसे का इंतज़ार करते हैं। ये तब तक आपको इमदाद नहीं देंगे जब तक कोई हादसा ना हो जाए, जब तक कोई बड़ा ज़ल्ज़ला ना आ जाए, जब तक किसी जंगी हालात पैदा ना हो जाएं। अब आप देखिए कि 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, लोगों ने किस तरह एक दूसरे की बढ़ चढ़ के मदद की। भाई अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि अगर यही कमिटमेंट और यही हालात आम दिनों में होते तो लोगों की किस तरह से बेहतरी होती और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो कितनी बेहतरीन हो जानी थी। सो जो कहने का मतलब है कि जो ज़कात सिस्टम है उसको आप पाकिस्तान में जो ज़कात का सिस्टम है उसे मज़ीद एफिशिएंट बनाइए। इसमें इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपका मजहबी फ़रीज़ा भी अदा होता रहेगा और दूसरे जो इसके मुआशी और जो माशरती समरात हैं वो भी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। जब हम इकनॉमिकली वाइबल हो जाएंगे तो हमें किसी IMF और किसी वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर हमारी इकनॉमिक वाइबिलिटी और इकनॉमिक स्ट्रेंथ में कोई मुल्क हमें आसानी से डिक्टेट नहीं कर सकेगा, हम पे अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं कर सकेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें पाकिस्तानी जो 22 करोड़ आवाम है और जिस आइडियोलॉजी पे पाकिस्तान बना था, इन दो चीज़ों को अगर सामने रख के हुक्मरान आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो यकीन मानिए पाकिस्तान को किसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, किसी जो दुनिया में बिल गेट्स जो शरारतें कर रहा है, किसी किस्म की प्लानिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। दुनिया भाड़ में जाए, पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनका मतमा नज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगा और वो होगा पाकिस्तानियों की वेलफेयर। सो दोस्तों, ये बातें आपको आइडियल लगेंगी, बड़ी हार्ड ऑफ रियलाइजेशन लगेंगी, बट इन फैक्ट दीज आर नीड ऑफ द आर। टेक्निकली इन्हीं बातों पे अमल करके, इन्हीं अपने घर को बचा के हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि अपने घर को बचा के, घर को सिक्योर ना करके हम उनका मुकाबला कर सकेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए तारीख़ में, अभी आपको ले चलता हूँ, आप देखिए कि हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम से लेके जितने भी बादशाह आए, जितनी भी सल्तनतें आईं, अंग्रेज़ तक 1857 से पहले तक उन्होंने एक ही काम नहीं किया कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अपने साथ मिलाया, या दूसरे अल्फाज में उन्होंने गद्दार ढूंढे। तो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डाहे। तो उन्होंने जैसे ही उन्हें गद्दार मिले वो बड़ी आसानी से ना सिर्फ वो जंगें जीते बल्कि उन्होंने कई सदियाँ हुक्मरानी की। तो मेरा यहाँ पॉइंट ये है कि अपने घर को महफूज रखिए, अपने घर के रहने वाले जो हैं वो घर को महफूज बनाएं। फिर पाकिस्तान एक घर है, जो हुक्मरान है वो इस घर को चला रहे हैं, जो अवाम है वो इस घर में रह रहे हैं। तो ये जब घर के वासी, जो घर में रहने वाले हैं, जब वो ही एक दूसरे के साथ सिंसियर होंगे तो हमें किसी दूसरे से खौफ नहीं होगा। और इन दोनों घर में रहने वाले और घर चलाने वालों के लिए बेहतरीन जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना, जो उनकी सुन्नत है
कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला का कलाम है, वो हमारे लिए बेहतरीन कोड ऑफ कंडक्ट है। उस चीज़ को लेके चलें, उस पे अमल करके चलें। सो ये था दोस्तों मेरा आज का छोटा सा वीडियो पैगाम, जिसमें मैंने आपसे कोशिश की है अपने ख्यालात देने की कि हमें अर्तुगरुल गाज़ी नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों पे, इन गुज़ारिशात जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, उस पे अमल करते हुए आपको अपने मादी का जो अपने मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है वो तय करना है। आप सबका और पाकिस्तानियों का अल्लाह ताला हामी नासिर रहे। मेरा चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।